जय हिंद। आज हमने देखने वाले हैं लो टाइड एंड हाई टाइड। आपने काफ़ी बार सबके मुंह से सुना होगा ज्वार एंड भाटा। ज्वार एंड भाटा का क्या मतलब है? तो ये होता है हाई टाइड इंग्लिश में और लो टाइड हाई टाइड जिसे हम कहते हैं। तो हाई टाइड HIGH हाई टाइड्स टाइड्स एंड लो टाइड एंड लो। देखिए, अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं या सिंपल वर्ड में समझाऊं तो व्हाट इज हाई टाइड एंड लो टाइड हाई टाइड क्या है? तो ये मान के चलिए जो ओशियन का वाटर लेवल है ये कब ज़्यादा रहता है, वो मतलब कि जो पानी का वो होता है लेवल वो कब ज़्यादा होता है और कब पानी का लेवल कम होता है। ठीक है, तो पानी का लेवल कम और ज़्यादा को ही लो टाइड एंड हाई टाइड बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में ज्वार एंड भाटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम समझेंगे। ठीक है, पहली चीज लो टाइड का क्या मतलब हुआ? लो टाइड का मतलब जब वाटर लेवल लो हो, ठीक है, वाटर लेवल डाउन हो, ठीक है, वाटर लेवल नीचे हो, मतलब जो समुद्र का पानी है उसका जो वाटर लेवल हो वो नीचे हो, ठीक है, नीचे हो, ठीक है, डाउन, ठीक है, वाटर लेवल डाउन हो, वाटर लेवल की बात हो रही है। ओके, यानी कि लो टाइड। और हाई टाइड कब हो जाए? जब वाटर लेवल क्या हो? हाई हो, ठीक है, वाटर लेवल हाई हो या वाटर लेवल अप हो। देखिए, और हाई टाइड का क्या मतलब हुआ? जब वाटर लेवल हाई या अप हो, ठीक है, ऊपर हो, मतलब जब पानी का लेवल जो होगा वो ऊपर होगा तो हम उसको हाई टाइड कहेंगे, और जब पानी का लेवल होगा कम तो उसको हम कहेंगे लो टाइड। कहाँ का? ओशियन का। ओशियन का मतलब क्या होगा? महासागर। और सी को क्या कहते हैं? सागर, ठीक है, समुद्र, सागर, ठीक है, SCA इसको हम कहते हैं सागर, ओशियन को कहते हैं महासागर। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जहाँ भी ज़्यादा पानी होगा वहीं पे आपको देखने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कम पानी में नहीं समझ में आएगा, जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहीं पे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो ये लो टाइड हाई टाइड होता है ये रोज होता है। ठीक है, ये हमेशा एवरीडे होता है। ठीक है, रोज होता है। एक बार लो टाइड रहेगा, एक बार हाई टाइड रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है हमको ये जानना है कि पानी का लेवल कैसे ऊपर हो जा रहा है, एक टाइम पे नीचे हो जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हो गया ओशियन का किनारा, ठीक है, ये, और ये हो गया उसका पानी, ठीक है, पानी। तो होता क्या है, लो टाइड में क्या होता है, ये जो पानी इस लेवल पे आ गया है, इस लेवल पे, वो यहाँ से होकर इस पॉइंट पे चला जाता है। जो मतलब कि समझ रहे कि नहीं, जब हाई टाइड होगा तो यही पानी चल के और आगे, जैसे मान लीजिए कि लो टाइड पे ये 100 मीटर पीछे रहता है पानी, ठीक है, समुद्र का पानी 100 मीटर पीछे रहता है, ठीक है, किनारे से 100 मीटर पीछे रहता है। लेकिन हाई टाइड की वजह से जब हाई टाइड हो जाता है तो ये 100 मीटर आगे आ जाता है, यही समुद्र का पानी 100 मीटर आगे आ जाता है। ठीक है, लो टाइड में ये पीछे चला जाता है 100 मीटर, और हाई टाइड आने पे क्या हो जाता है, ये 100 मीटर आगे आ जाता है, ठीक है, फ्रंट में आ जाता है। ओके, यही होता है लो टाइड एंड हाई टाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यानी कि पानी का जो लेवल है वो कहने का मतलब है कि कभी अप हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। ठीक है, देखिए अब मेन पॉइंट कि वाई लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स अकर्स, ये क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है ग्रेविटी। क्या? ग्रेविटी, GRAVIT, ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। खींचने की जो बल है वही ग्रेविटी को कहते हैं, वही इसका रीजन है। अब समझते हैं फिगर के द्वारा बहुत ही अच्छे से। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं हाई टाइड्स, तो मैंने बता दिया कि ग्रेविटी इसका कारण होती है, ग्रेविटी की वजह से हाई टाइड और लो टाइड आता है। तो देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं ग्रेविटी होती है एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्स है, और ग्रेविटी हर चीज़ पे लगती है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा जो सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सभी प्लानट पे लग रहा है, जिससे हमारा सोलर सिस्टम जितने भी प्लानट हैं 8 उसको होल्ड करके रखा है हमारा सन। इसी तरह से हमारा अर्थ जो है वो अपनी तरफ होल्ड करके रखा है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे कि मैं अगर ये मारकर नीचे गिराऊं तो ये नीचे जा रहा है, ये जब मैं गिराऊं तो ये नीचे जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये अपनी तरफ खींच रहा है अर्थ के
कोर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ के जो ओशियन वाटर को अपनी तरफ पुल करेगी, क्योंकि मून भी एक ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर मास है ही, तो ये इतना बड़ा सैटेलाइट है हमारा, ठीक है, मून। तो इसके जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो क्या होता है कि जब अर्थ का फेस इसके इस साइड रहता है तो होता क्या है कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये अर्थ के ओशियन वाटर को अपनी तरफ खींचता है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे भी देखिए जी, यहाँ पे मैंने ओशियन वाटर, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ये ओशियन वाटर है, ठीक है। यहाँ से मैंने डार्क करके ये ओशन, देखिए इस साइड पे ये नॉर्मल है, नीचे है, तो यानी कि हर जगह लो टाइड है अभी इस साइड पे। लेकिन जो नज़दीक है, जो यहाँ पे डिस्टेंस कम है मून का और अर्थ का इस साइड पे, वहाँ पे मैंने इसको उभार के बना दिया है डार्क कलर में, यानी कि वहाँ पे जो ओशियन वाटर है वह हाई है, वहाँ पे जो लेवल है वाटर लेवल का, ओशियन वाटर लेवल वो हाई है, ठीक है। ये पुल कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल बल जो है मून का वो इस वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हाई टाइड आ गया, यानी कि वाटर लेवल ज़्यादा हो गया, हाई हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही ये पॉइंट, जब पृथ्वी रोटेट होती है, हम जानते हैं अपने एक्सिस पे, जब ये फिर से रोटेट हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, तो इधर वाला जो रहेगा भाग ये इस तरफ आ जाएगा, तब इधर वाले में हाई टाइड आ जाएगा। फिर जैसे कि उस तरफ फिर रोटेट हो जाएगी, फिर इधर वाले में हाई टाइड आ जाएगा। तो मतलब एक दिन में 2 बार लो टाइड एंड हाई टाइड आते हैं। 2 बार हुआ ना, जैसे कि पहले देखिए एक बार 24 आवर में 12 घंटे इस साइड पे हाई टाइड रहा, फिर 12 घंटे के बाद ये पॉइंट जब ये घूम के इस तरफ आ गया तो इस तरफ वाले पे 12 घंटे ले गया, तो 2 बार हाई टाइड हो गया। और अभी इस तरफ लो टाइड है, ठीक है। फिर जब ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा तो इस वाले पॉइंट का अब यहाँ पे लो टाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 बार हाई टाइड एंड 2 बार लो टाइड एक दिन के अंदर, मतलब 2 बार जो वाटर लेवल का रहेगा लेवल, ओशियन वाटर लेवल हाई रहेगा और 2 बार लो रहेगा वाटर लेवल, ठीक है। तो हम समझिए कि इसका मेन रीजन होता है ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को खींचती है, तो ग्रेविटी वाटर, ओशियन वाटर को भी खींचती है। देखिए हमें ये कम पानी में देखने को नहीं मिलेगा, ये जहाँ पे ज्यादा पानी है सिर्फ वहीं पे देखने को मिलेगा ये आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हाई टाइड होता है वो एक और प्रकार का हाई टाइड होता है, वो होता है स्प्रिंग टाइड, ठीक है, स्प्रिंग टाइड। और जो लो टाइड होता है उसका एक और प्रकार होता है वो नीप टाइड। अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड ये 2 और किस तरीके के टाइड होते हैं, ठीक है। देखिए हम पहले स्प्रिंग टाइड को समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे जो सन और मून और अर्थ रहेगा ये तीनों एक ही एक्सिस पे, मतलब ये एक्सिस हो गया, ये तीनों एक सेम एक्सिस पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे सन हो गया, सीधे इसे एक्सिस पे हो गया मून, इसी एक्सिस पे हो गया अर्थ, ये दोनों सेम लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, सेम। तो इसमें क्या होता है कि अभी तक तो मून लगा रहा था फोर्स केवल, तो हाई टाइड लो टाइड तो हो ही रहा था। अभी क्या हुआ कि सन भी तो है, समझ रहे हैं, ठीक है, सन, तो सन भी तो अपना लगाएगा पुल, समझ रहे हैं कि नहीं, सन भी तो अपना पुल लगाएगा ग्रेविटेशनल। तो मून तो फोर्स लगा ही रहा था, अब सन भी लगाएगा, तो फोर्स क्या होगा, 2 टाइम हो गया। ये अप्रॉक्सीमेटली है, कहने का मतलब है कि जो अब एक्स्ट्रा हाई टाइड हो गया, मतलब जो हाई टाइड था अब वो और हाई टाइड हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक क्या हो गया, स्प्रिंग टाइड, मतलब इसमें जो वाटर, ओशियन वाटर लेवल होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा। सबसे ज्यादा वाटर लेवल वो स्प्रिंग टाइड में होता है जब अर्थ, मून और सन ये तीनों एक ही एक्सिस में हो जाते हैं, सेम लाइन में, और सब एक ही फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखिए नीप टाइड का मतलब होता है कि इसमें जो वाटर लेवल होगा वो सबसे कम होगा, लो टाइड के भी तुलना में, कंपेयर में ये एक्सट्रीमली और उससे भी कम होगा। यानी कि वाटर लेवल, जो ओशन वाटर लेवल है सबसे कम होगा, यानी कि जो समुद्र का लेवल हो सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे डाउन हो जाएगा नीप टाइड में। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सन और अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ एक एक्सिस पे रहते हैं, और जो मून होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, अर्थ के परपेंडिकुलर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल खींच रहा है कौन, सन की जो ग्रेविटेशनल पुल इस ओशियन वाटर को, अर्थ के ओशियन वाटर को जो खींच रही है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो मून होता है वो परपेंडिकुलरली इस पे भी फोर्स लगा रहा है, इस वाटर पे।
यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है और इस वाटर पे भी यहाँ से परपेंडिकुलरली यहाँ से मून भी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ से खींच रहा है और ये यहाँ से खींच रहा है। तो यहाँ पे इस केस में जो ना फोर्स है वो कैंसल हो जाता है, ठीक है, कैंसल, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से मैं इस तरफ से खींच रहा हूँ और एक ऊपर के ऊपर बल लगा रहा है। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाता है, फोर्स जाकर कैंसल हो जाता है, मतलब ठीक है, यानी कि जो होता है वाटर लेवल पे उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, जो फोर्स है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से लो टाइड एंड हाई टाइड के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। अगर इस वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।